ब्लड अलर्ट भरा है। मैं सिर्फ बात करने के गया था, मैं कोई लड़ाई झगड़े करने के नहीं गया था कि हमको मारने लगे जबरदस्ती। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, यहाँ तक कि डंडे तक की निकाल रहा है, लाठी से मारी। और उस मौजूदा दौर पे हम वहाँ पे पहुंचे और हमने जाके अपने भाई को बचाया। वो खून से पूरी तरीके लथपथ था। जब उसको बचाया तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। या हमारे ऊपर के पदाधिकारी अगर नहीं खड़े रहेंगे कार्यकर्ताओं के साथ तो ऐसे ही क्या कार्यकर्ता पिटता रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सिर्फ पिटने के लिए ही हैं? और हमारे पदाधिकारियों को अगर इस तरह से मारा जाएगा तो हम समझते हैं आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के चुन्नीगंज बरगद का मैदान मोहल्ले में दबंग किराएदार और उसके अपराधी पुत्र ने मकान मालिक के बेटे को सरेआम लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर डाला। परिजनों और इलाकाई लोगों ने पीड़ित युवक को बमुश्किल हमलावरों के चंगुल से बचाया। घायल पीड़ित का बड़ा भाई रवीश सलीम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का मंडल महामंत्री है। इस मामले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री फैजल सिद्दीकी ने पुलिस से सही धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। चुन्नीगंज के मकान नंबर 102/107 निवासी सलीमुद्दीन के बेटे अमान सलीम ने बताया कि उनके निवास के सामने ही 102/80B पर उनका पुराना मकान है, जिसमें किराएदार मुख्तियार अहमद परिवार और बेटे साहिब के साथ रहता है। मुख्तियार और साहिब दोनों ही टेलरिंग का काम करते हैं। दबंग मुख्तियार ने लगभग 3 सालों से उनको मकान का किराया भी अदा नहीं किया है। उन्होंने नोटिस दिया है। किराया नहीं देने के बावजूद मुख्तियार और बेटा साहिब दबंगई के बल पर मकान में तोड़फोड़ करके नई पाइपलाइनें डलवा रहे हैं, जबकि उक्त घर में पहले से ही 2 कनेक्शन और नल मौजूद हैं। सोमवार की सुबह 11:15 बजे अमान सलीम मुख्तियार को रोकने पहुंचा तो दोनों बाप बेटे उस पर लाठी डंडा लेकर टूट पड़े। सड़क पर खुलेआम लाठियों और रॉड से पीटकर अमान को लहूलुहान कर डाला। चीख पुकार सुनकर अमान को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई रवीश सलीम, जो कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का मंडल महामंत्री है, वहां पहुंचा। रवीश ने इलाकाई लोगों की मदद से बमुश्किल छोटे भाई अमान को हमलावरों मुख्तियार और साहिब के चंगुल से छुड़ाया। लाठी और सरिया से पीटे जाने के कारण अमान का सिर फट गया था। हाथों और पैरों में भी चोटें आई हैं। बाद में बड़ा भाई रवीश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के मंडल अध्यक्ष मुजफ्फर खान के साथ कर्नलगंज थाने पहुंचे। आरोप है कि यहां पर संबंधित चौकी के कारखास ने उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए इन भाजपाइयों से रकम की डिमांड कर दी। आरोप है कि पुलिस ने डॉक्टरी तो करवाई, लेकिन सुसंगत धाराओं के बजाय शांति भंग जैसी हल्की धाराओं में मामला दर्ज करके मामले को टालने का प्रयास कर रही है। जबकि पीड़ित परिजनों और भाजपाइयों का कहना है कि यूं ही छोड़ दिए जाने पर हमलावरों के हौसले बुलंद होंगे और वो फिर से जानलेवा हमला कर सकते हैं। आरोपित किराएदार मुख्तियार का बेटा साहिब अपराधी प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ इलाके में असलहा लहराने की शिकायतें भी हैं। क्या घटना हुई है आपके साथ बताएं? सर, मैं कर्नलगंज बरगद के मैदान में रहता हूँ। मेरा नाम अमान सलीम है। ये सुबह की बात है, 11:15 के आसपास की बात है कि मैं गया था किराएदार के पास अपने पास। तो मेरे किराएदार क्या होते हैं, अलग से पाइप लगा रहे हैं। हालांकि गली में 2-3 पाइप और भी लग चुके हैं। तो उसके चक्कर में मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, जब पाइप पहले से लग चुके तो आप क्यों पाइप लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, पाइप लगेगा, हम लगवा रहे हैं। जब कुछ और गुंडागर्दी करने लगे और लड़का साहिब और पिता मुख्तियार अहमद दोनों ने मारा हमको किसी चीज से। तो मेरे ये आँख फट गया, नाक से ब्लड आने लगा और मेरे सब पूरे ब्लड अलर्ट भरा है। मैं सिर्फ बात करने के गया था, मैं कोई लड़ाई झगड़े करने के नहीं गया था कि हमको मारने लगे जबरदस्ती में। आपके कौन जी? हाँ, ये हमारे एक्चुअली में ये हमारे छोटे भाई हैं और इनका नाम अमान है, मेरा नाम रवीश है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। एक्चुअली में घटना ये हुई है कि जो है जब ये गए उनके पास और उनसे बातचीत करने के लिए गए कि आपके पास जब एडिशनल वहाँ 2 पाइप पहले से हैं और उस पाइप में पानी आता है और ये लमसम 3 साल से किराया भी नहीं दे रहे हैं और खुल के दबंगई करते हैं। कहते हैं कौन मेरा क्या कर लेगा, हम तो गोली मार देंगे, जो समझ में आए वो कर लो। और जबरदस्ती जमीन खुदवा के पाइप वहां तक ले जा रहे थे। तो उस पे मेरे भाई ने जाके इसको रोका इनको कि आप ऐसा ना करिए। तो बाप बेटे उतर के आ गए, मुख्तियार अहमद और उनका लड़का साहिब, और इनको मारिन, यहाँ तक कि डंडे तक की निकाल रहा है, लाठी से मारिन। और उस मौजूदा दौर पे हम वहां पे पहुंचे और हमने जाके अपने भाई को बचाया। वो खून से पूरी तरीके लथपथ था। जब उसको बचाया तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था।
जब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं उसको किसी तरीके से बाहर लेके आया, फिर मैंने 112 नंबर डायल करी, पुलिस बुलाई और आगे की कार्रवाई फिर पुलिस ने करी। इसमें देखिए ऐसे तो मोहल्ले के बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन उनके जो बाप थे, क्या नाम, जिनका नाम है मुख्तियार अहमद, हमने लिया, और उनका बेटा साहिब, वही दोनों उसके ऊपर टूट पड़े थे, बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। हाथ में गुम्मे पत्थर भी लिए थे और लकड़ी डंडे भी लिए थे, यहाँ तक कि जान से मारने को दे रहे थे, बिल्कुल खत्म करे दे रहे थे उसको। मौजूदा दौर पे मुझे पता चला, मुझे खबर मिली कि मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके मारा जा रहा है, तो मैं वैसे ही पहुंचा और मैंने पहुंच के बचाव पक्ष का काम किया। मैंने उनको भी हटाया, इनको भी हटाया, लेकिन वो इतने ज्यादा हमलावर थे कि वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। कह रहे थे आज तो जान से मार देंगे, किराया तो देते नहीं है, मार भी जान से देंगे इन लोगों को। मेरा नाम मुजफ्फर खान है। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष हूँ चुन्नीगंज। आज सुबह मैं अपने घर पे था, तभी मेरे मंडल महामंत्री का फ़ोन आया, जिसका नाम रवीश सलीम है। तो मुझे वो बताने लगा कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई है मेरे भाई के साथ। मेरे किराएदारों ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा है। तो मैं तत्काल प्रभाव से, क्योंकि मेरा कार्यकर्ता है, तो मैं तत्काल प्रभाव से वहाँ पे पहुँचा। मैंने देखा उसकी हालत कि वो खून से लथपथ था, ज़मीन पे भी इतना बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और वो बिल्कुल लाचार हो गया था, उठने के भी काबिल नहीं था। तत्काल मैंने जो है इनसे कहा कि 112 पे कॉल करो। मैंने 112 पे कॉल करके वहाँ पे तुरंत पुलिस आई, पुलिस को पूरा बयान दिया, वहाँ से इनको ले जाके मैंने थाने पे आया। मैंने थाने पे आया, एप्लीकेशन वगैरह इनसे दिलवाई, दिलवाने के बाद यहाँ जो है कार्रवाई जो होती है मैंने किया, ठीक है? उसके बाद में कुछ समय तो पुलिस ने इधर-उधर किया, पुलिस ने सोचा कि इनको ऐसे ही लिपटा दो, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करवा दो। मैंने पुलिस को बोला देखिए कॉम्प्रोमाइज़ वाला मामला नहीं है, यहाँ पे ये कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता देखिए, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, ये मेरा मंडल महामंत्री है। अगर मैं नहीं खड़ा रहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ चुन्नीगंज का, ठीक है? ये मेरा कार्यकर्ता है, मैं इसके साथ नहीं खड़ा रहूँगा तो फिर कौन खड़ा रहेगा? यहाँ पे मैंने आके देखा, जब मैंने कार्रवाई करवाना चाही, तो मुझे पुलिस की जो कार्रवाई थी, मुझे उसमें जो है कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पुलिस, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक के जो पीड़ित है उसका सहयोग ना करके सामने वाले जो है पक्ष का समर्थन कर रही है, यानी कि हम लोग की कार्रवाई पे मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी ऊपर के पदाधिकारी हैं, जो है जिला अध्यक्ष हैं और भी जो लोग हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगा कि कर्नलगंज थाने में जो धांधली चल रही है पुलिस की, वो उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो पीड़ित होता है उसका सहयोग ना करके, उसकी मदद ना करके पुलिस और दूसरे पक्ष की मदद करने लगती है। अब वो मुझे नहीं मालूम है किस वजह से करती है, क्या करती है, लेकिन मैं इस बात को अपने ऊपर के पदाधिकारियों के पास जरूर ले जाऊंगा। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखूंगा। क्योंकि देखिए, एक कार्यकर्ता अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा या हमारे ऊपर के पदाधिकारी अगर नहीं खड़े रहेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, तो ऐसे ही क्या कार्यकर्ता पिटता रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सिर्फ पिटने के लिए ही हैं? नहीं नहीं, देखिए हम लोग एक साधारण लोग हैं जो पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, और हमारे पदाधिकारियों को अगर इस तरह से मारा जाएगा तो हम समझते हैं आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा। तो मैं यही मांग करता हूँ प्रशासन से, आला अधिकारियों से प्रशासन की, कि मैं यही मांग करता हूँ जितने से ज्यादा सख्त सख्त कार्रवाई इनके साथ, इनके जो है इनके साथ जो घटना हुई है, सख्त सख्त कार्रवाई करके और जो पक्ष है उसको जो है ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जाए। मैं ये जो है प्रशासन से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये मांग करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके न्यूज।